मालपुआ हो गया, गुजिया और ठेकुआ। ये छठ पूजा का सबसे मुख्य प्रसाद। मुख्य प्रसाद है, हाँ। कसाबी तो हमने अपने डिश अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दिया, हाँ। चिकन स्टफ्ड लिट्टी, वाह। आपने तो बिल्कुल गुड़गांव में बिहार बसाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिहार के सारे जो 4 मेन बनते हैं वहीं के, जैसे ये कतरनी चूड़ा हो गया, वो सत्तू, हाँ सत्तू हो गया, मुरमुरे हो गया जिसको मुढ़ी कहते हैं, हम लोग तो मुढ़ी कहते हैं, और ये तो मखाना है जो बिहार में ही बनता है और सब जगह फैल गया है, सुपर फूड बन गया है अब ये, और सत्तू भी सुपर फूड बन गया है। और ये है जो हमारा खाजा, सब ये होममेड है, सब होममेड है। मालपुआ हो गया, गुजिया और ठेकुआ। और ये मैंने एक छोटा सा बनाया, ये हमारा जो छठ पूजा करते हैं हम, तो छठी मैया के पूजा में जो हम सब सामान डालते हैं, तो इसमें सब्जी भी जाती है, इसमें फल भी जाता है, इसमें रॉ हल्दी ईख सब जाता है, और बद्धी है, और आपका ये सब है। और ये जो है छोटा सा मैंने रखा है, ये जब दिवाली में हर बहन जो है कुलिया और उसमें इसको खील को डालना और उसके ऊपर पताशा डालना, ये मस्ट है। अपने भाई के लिए वैसे क्या करती हैं वो। अच्छा, मैं बताइए कि बघारे मगध विद लव फ्रॉम बिहार, ये क्या है और कैसे शुरू हुआ, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कई होम शेफ्स इधर गुड़गांव में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिहार का कोई नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि बिहार के फूड को भी लेकर करना चाहिए, क्योंकि बिहार के नाम पर सिर्फ यहाँ पर चंपारण और सत्तू ही जानते हैं लोग, और तो कुछ जानते नहीं हैं। कटहल का इतना कुछ बनता है, कोहरे का बहुत अच्छे अच्छे बचके बनते हैं और सब्जियां बनती हैं, पनीर का बहुत कुछ बनता है। लोगों को लगता है कि पनीर शायद बिहार में नहीं बनता, लेकिन पनीर का भी कई तरह से आइटम बनता है, और मैंने कुछ इनोवेट भी करा है पनीर को लेके। तो वो सब लेकर मैंने अपना ये किचन छोटा सा शुरू किया था, और यहीं इसी अपनी सोसाइटी से शुरू किया। वो लोगों ने ही रिकमेंड करना शुरू किया अपने आसपास के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, उन लोगों ने भी फिर मंगाया और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। तो जब बढ़ने लगा तो फिर मैंने उसको फुल फ्लेज किचन शुरू कर दिया मैंने। तो बिहार में जैसे अलग अलग रीजन्स हैं, हाँ, हर रीजन का अपना अलग खान पान है, हाँ। चाहे मिथिलांचल हो या भोजपुर हो, तो आपका खाना कौन से रीजन का है या फिर पूरे बिहार का ही है? नानी थी वो दरभंगा की थी, तो हम दरभंगा बहुत गए। मेरी जो दादी थी वो आरा की थी, और हम लोग खुद भी मुजफ्फरपुर और पटना में मेरा बचपन पूरा बीता है। तो अगर आप देखें तो मेरा हर तरफ से ही मतलब जो घर था वो इन्फ्लुएंस रहा हर जगह के खाने से। तो मेरा टिपिकल बिहार का ही खाना है, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक रीजन का नहीं है। तो क्या चावल की नमकीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, इसको आप चावल का नमकीन ही बोलेंगे। बिहारी क्यूजीन में जो नमकीन है उसकी भी बहुत वाइड वैरायटी है, और स्वीट्स में भी वैरायटी बहुत है। और ठेकुआ ये छठ पूजा का सबसे मुख्य प्रसाद है, हाँ। बहुत बढ़िया बना हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है। हाँ, और सौंफ का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। हाँ। तो ये मटन है, ये देखिए इसके जो पीसेस हैं, मैं यूजुअली शोल्डर और रिब्स और थोड़ी नली जो बोन मैरो होता है, इन्हीं 3 चीज़ का बनाती हूँ, क्योंकि एक सॉफ्ट भी होता है और इससे ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। प्याज में हम चंपारण में जो है ना, एकदम पतले पतले लंबे लंबे प्याज काटेंगे। ये कुछ खड़े मसाले जाते हैं इसमें, जैसे दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, लॉन्ग पेपर, चक्री फूल, हाँ चक्री फूल कहते हैं, जीरा, गोलकी, लौंग, बड़ी इलायची, बिल्कुल, जावित्री, हाँ, पत्थर के फूल, हाँ, और लहसुन।
हमने ये चॉप्ड किया भी अनियंस वो है, फिर इसमें हम पीसेस डालेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, एक पूरा लहसुन जाएगा इसमें, थोड़ी थोड़ी सी हम इसमें गरम मसाले डालेंगे, इसमें हल्दी जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, ये है गरम मसाला नहीं, ये है मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर, लेकिन ये दूसरे तरह की मिर्ची है, पीली मिर्च है क्या? हाँ हाँ। और ये है आपका कश्मीरी लाल मिर्च। हाँ, ये पहले से पका हुआ तेल है, सरसों का तेल। हम इसको पका के ठंडा करके रखते हैं, तो वो फिर हम इसमें मिलाते हैं। सबका अपना अपना एक सीक्रेट मसाला होता है, तो मेरा भी एक छोटा सा सीक्रेट मसाला है, तो वो भी मैं मिलाती हूँ। हांडी में थोड़ा तेल डालेंगे, पहले थोड़ा सा प्याज डालूंगी नीचे, फिर मटन के पीसेस डाल दूंगी, और ये जो हमारा लहसुन है वो जाएगा, और इस पे आटा लगा देंगे, हाँ, चारों तरफ से। इसी में पूरा पकेगा। कितना समय लग जाता है पकने में इसको? इसको कम से कम 2.5 आवर्स। स्लो कुक्ड होता है, बिल्कुल स्लो कुक्ड ही रहेगा। इसको हम इसमें डाल देंगे अवन में। अच्छा, अवन में पकता है? हाँ, इसमें हम अवन में डाल देंगे। ठीक है, इसको अवन में हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में कोल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो CO2 वो ज़्यादा वो हो जाएगा, तो उस कारण बैन है एक्चुअली। अच्छा। तो उसका ऑल्टरनेट हमें ढूंढना था कि भाई वो टेस्ट भी आए और वो फ्लेवर पता चले, तो इसको मैं इस तरह से करती हूँ। कुछ देर के लिए ग्रिल करती हूँ, फिर गैस पे डालती हूँ, फिर ग्रिल करती हूँ, तो इससे एक वो टेस्ट जो बेक का टेस्ट आता है ना, वो हांडी का, तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैं खाऊंगा ओवन बेक्ड चंपारण मटन। यस यस। अब क्या बना रहे हैं? अब ये बना रही हूँ मैं फ़िश फ्राई बिहारी स्टाइल में। तो ये जो फ़िश लिया है मैंने तिलपिया, तो इसको मैरिनेशन किसमें किया हुआ है आपने? इसमें मैंने सिर्फ लहसुन, हल्दी और नमक, हरी मिर्च का ये सब का पेस्ट बना करके इसमें मैरिनेट करके छोड़ दिया। तो एज अ स्नैक? हाँ, एज अ स्नैक खाओ, या फिर अब इसमें हम करी भी लगा सकते हैं। करी लगा लो तो आप करी में डाल के खा लो। अभी फ्राई बना रहे हैं? अभी हाँ, अभी तो ये फ्राई बना रही हूँ। फ्राई तो मैं सबको ही कर दूँगी, और जब आप फ्राइड खाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी होना चाहिए। जब हम करी के लिए करते हैं तो वो कम हल्का फ्राई करते हैं हम। तो ये देखो, ये भी दोनों साइड देखो क्रिस्पी हो गया ना, तो हम इसको कटहल के कबाब? हाँ, कटहल के कबाब बना रहे हैं। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। कटहल की काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें। कटहल का आप जब वो रॉ होता है तब आप उसका अचार बनाइए, कबाब बनाइए, आप कटहल का बिरयानी बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। कटहल की सब्जी बहुत अच्छी और लगती है। कटहल की सब्ज़ी बनाइए, नॉर्मल सब्ज़ी बनाइए, और चंपारण बनाइए। कटहल चंपारण बनाया है मैंने, अच्छा। और वो लोगों को बहुत पसंद आया है। बिल्कुल तो सेम टेक्सचर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कटहल तो की खास बात है, मतलब कटहल हाँ, जैसे मॉक मीट का काम करता है। हाँ, और जब वो पक जाता है तो आप उसको स्वीटनर में बहुत तरह से बनता है। कटहल इज़ वेरी वर्सेटाइल। क्योंकि कटहल में बहुत रेसे होते हैं, तो इसीलिए पहले बॉईल करके इसको इस तरह से मैश करना पड़ता है। तो ये पनीर है, पनीर का 2 आइटम है। वैरायटी के लिए जो है मैंने ये बनाया है वेज गसावी। ये हाँ, गसावी ये पनीर ही है। पनीर के अंदर मैंने बेल पेपर्स, थोड़ा कॉर्न को थोड़ा वो सॉटे करके एंड 1-2 मसाले मिला के इसको बीच में डाल के रोल कर दिया है। और ये जो है, ये है देखने से बिल्कुल वाइट लगता है, तो दूधिया कबाब कहती हूँ मैं इसको। इसमें जो है, इसमें पोटैटो है, पोटैटो को मैश करके हम इसमें कुछ मसाले डाल करके और चीज़ें डाल के इन दोनों के बीच में, पनीर के दोनों के बीच में हम
ये स्टफिंग करके, तो ये सब है। तो ये जो है ये कोहरा है जिसको पम्पकिन कहते हैं। और इसको मैंने क्या किया है कि 2 कोहरों के बीच में मैंने इसमें थोड़ा खोआ डाल करके और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल करके थोड़ा रिच बचका बनाने की कोशिश करें। तो हाँ, हल्का मीठा स्वीटनेस रहेगा, खट्टा मीठ मतलब वो नमकीन भी रहेगा पर इसमें हल्की सी स्वीटनेस भी आएगी। तो ये एक अलग तरह से बचका लगता है खाने में और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं बनाऊंगी अभी आपके लिए। इसमें बेसन है, इसमें थोड़ा चावल का आटा है क्योंकि बचके में थोड़ा चावल का आटा डालो तो क्रिस्पी लगता है। इसमें हल्दी है, थोड़ी मिर्ची पाउडर है। गसाबी, ये कहाँ की डिश है? तो ये डिश मैंने ही इन्वेंट करा, तो इसका नाम मुझे देना था तो मैंने गसावी नाम रख दिया, जो मेरे हस्बैंड और बच्चों के फर्स्ट लेटर्स से बनता है। तो जी से गगन हो गया, एस से शची हो गई, ए से अर्नव हो गया और कैरवी का वी आई ले लिया मैंने, तो गसावी बन गया। तो आपने अपने डिश अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दिया। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो कटहल के कबाब खाएंगे। हाँ बिल्कुल। अगर आप बताएंगे नहीं कि कटहल है कोई गेस नहीं कर पाएगा। राइट। इतना सॉफ्ट और डेलिकेट बना हुआ है। ये दूधिया कबाब है। तो बिल्कुल एकदम सैंडविच बनाया हुआ है आपने, पनीर की सैंडविच, अंदर में आलू का मसाला। राइट। और बढ़िया सिका हुआ है एकदम, ऊपर से लाल, मतलब ऊपर से अच्छा हल्का सा क्रिस्प टेक्सचर है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। और आलू भी में भी हल्का सिर्फ लाल मिर्च का फ्लेवर है। लाल मिर्च का और मेरा एक सीक्रेट। चलिए खाते हैं गसावी। ये बहुत उम्दा है। ये कितना अच्छा इसमें टेक्सचर कंट्रास्ट है। पनीर है वो सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी टेक्सचर है, अंदर से सब्जियां हैं वो भी आपने ओवर कुक नहीं की हैं। तो एक जो परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेक्सचर्स है वो है इसमें। अब यही डिश आपने बनाई है बचका, इसके अंदर मैं खोया डाल के मैं कभी सोच सकता भी नहीं हूँ कि मतलब बचका ऐसा बनेगा। ये तो स्वीट है, मीठा ही है। बस जो हल्का सा पंजेंट फ्लेवर है वो सरसों के तेल का है। यहाँ तो छोले मिलता है बड़े वाले, हमारे बिहार में ये मटर मिलता है। तो मटर को चाट में, वहाँ के चाट में मटर, ये वाला मटर बहुत चलता है। यहाँ तक कि समोसा मटर भी आप खाएंगे ना चाट वाला, तो वहाँ पे वो ये वाला देगा, यहाँ पे काबली चना देता है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, सेव। हाँ, सेव आप खाएंगे तो ऊपर से डाल दूंगी क्योंकि बिहार में देखा है ना, हर चाट के ऊपर में आप कुछ भी खा रहे हो उसके ऊपर तो सेव डाल देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया चाट बनी हुई है, क्रिस्पी है। शची के फेवरेट चने। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सही में फतेही कचौड़ी खा रहा हूँ मैं। थैंक यू। बहुत उम्दा बना हुआ है। जैसे इसमें कबाब में जो कीमा है वो दरदरा पिसा हुआ है। हाँ, दरदरा 1 टाइम पिसा हुआ है। हाँ। लेकिन फिर भी पूरा मॉइस्टनेस है। हाँ। बिहारी फूड में आता है या अवधी? ये चूँकि हमारी फैमिली में बनता था ये टिक्की, 1 टाइम पिसा हुआ को करके, और हम तवा पे मेरी माँ बनाती थी। तो
बिहार में लोग चॉप खाते हैं, मटन चॉप अगर आप खाएंगे तो उसको मटन चॉप बोलते हैं। हाँ, मटन चॉप बोलते हैं। बहुत बढ़िया बना हुआ। इसमें तो अच्छा स्वीटनेस है और जो हल्का पंजेंट फ्लेवर है वो मस्टर्ड ऑयल का ही है और साथ में क्रंचीनेस, ऊपर से जो मस्टर्ड सीड डाला गया है उसका। चिकन स्टफ्ड लिट्टी, वाह, बहुत ही उम्दा है। ये अच्छा आपने बिल्कुल छोटे साइज का बनाया छोटा है, size। इसको भी पहले ऐसे ही टेस्ट करते हैं। ये लिट्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऊपर से आटा हो वो पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए कि आप खाएं सिर्फ आटा ही लग रहा हो खा रहे हैं। और सत्तू की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल वो है। और सत्तू में भी अच्छा फ्लेवर है, मतलब चाहे वो अचार का हो, हाँ, ये सरसों के खुद तेल से का ही हो। मैं पिसवाती हूँ, मतलब पैकेट वाला बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। सत्तू के लिए तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हाँ। मुझे सत्तू का बहुत शौक है, मतलब मैं आज भी मॉर्निंग में सत्तू पिया है। हाँ, तो ऐसे कोई आ रहा होता है बिहार से तो उनको बोल देता हूँ कि सत्तू लेते हैं। तो क्योंकि जो पैकेट में मिलता है ना, चाहे कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिए, हाँ। वो अच्छा टेस्ट ही नहीं आता उसमें। नहीं जो आता पंसारी की दुकान पे वहाँ पे पिसा हुआ मिलता है सत्तू, उसका अलग ही फ्लेवर होता है। ये चंपारण मटन है और ये है आपकी कटल बिरयानी। हाँ, वाह क्या बात है, उसमें बरिस्ता भी है। वाह, इसमें खुशबू किस चीज़ की आ रही है, क्या डला हुआ है? जो मसाले हैं होममेड मसाले होते हैं इसमें प्रॉपर, और जावित्री होता है, नटमेग होते हैं, और मेरे कुछ अपने मसाले हैं, और थोड़ा केवड़ा केवड़े और की थोड़ा खुशबू सा रोज़ डालती हूँ। ये तिलपिया फिश है, इसको मैंने करी में बनाया है। दाल स्टफ्ड पूड़ी है। इस मटन में जो मेन फ्लेवर है वो आपके साबुत मसालों का है। हाँ, बिल्कुल। और अच्छा एक जो हांडी में पकाया है उसकी खुशबू भी है, सौंधापन भी है। हाँ, हाँ, ये मालपुआ है। पहले बिरयानी खाते हैं हाँ, तो बिरयानी आप खाइए अच्छे से मिला के। बिल्कुल आपका अवधी स्टाइल बिरयानी है। हाँ, हाँ, लखनवी स्टाइल बिरयानी है। हाँ, खुशबूदार हाँ, और रंगत भी अच्छी है और फ्लेवर भी। इनफैक्ट थोड़ा स्वीटनेस है इसमें। हाँ, वो जो कैरामलाइज्ड अनियन है उसका। राइट, राइट। हाँ। लोगों को बहुत सही लगता है कि कटल बिरयानी कैसी होती होगी, लेकिन कटल बिरयानी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मटन और बिरयानी से कंपेयर करेंगे तो कुछ कम नहीं है। मालपुआ और साथ में मटन, ये जो कॉम्बिनेशन है होली के समय में हर घर में बिहार में बनता है। थोड़ा मीठा और स्पाइसी मटन। आपने तो खैर थोड़ा स्पाइसेस कम रखा है इसमें मटन में, वरना वहाँ तो बहुत तीखा खाते हैं। बहुत तीखा खाते हैं, बिहार में। बहुत। तो प्रॉन्स ऐसे ही बनता है इतना थिक मसाले में? हाँ, आप इसको कर सकते हैं, इसमें जितनी आप डालेंगे वाटर अपना करी जैसा कर सकते हैं, बट ये थिक ही अच्छा लगता है। मतलब चावल के साथ अगर आप खाते हैं तो थिक थोड़ा रहता है तो अच्छा लगता है। वाह, ये बिल्कुल खा के मिथिलांचल की याद आ रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम कज़न्स और सारे मिलते हैं ना, तब इसमें हम पूरी अच्छे से मिर्ची विर्ची डाल के एकदम रेड रेड कर देते हैं हम करी को। ये अच्छा और आपने फिर मतलब थोड़ा खाते हैं। स्पाइस लेवल कम रखा है। हाँ, हाँ, यहाँ पे लोग नहीं उतना कर पाते हैं, तो मीडियम रखा है। जब कोई स्पेशली बोलता है तो फिर मैं डाल देती हूँ। चलिए अब स्टार ऑफ द इवनिंग, ये होल गार्लिक है और इसके बिना तो चंपारण मटन अधूरा है। और इसको खाया भी एक बार में जाता है। हाँ, यस।
मज़ा आ गया। मैं कह रहा हूँ सिर्फ गुड़गांव क्यों, पूरे दिल्ली एनसीआर से लोगों को आना चाहिए यहाँ पे और आके ये खाना मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है, फ्लेवर्स है, किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा आपको, राइट, है कि नहीं? तो खुरमा हो गया, ये खुरमा ये हो गया, गाजा, गाजा भरी इसको कहते हैं। रस भरी, हाँ, और ये है पिरुकिया, पुरुकिया। हाँ, पुरुकिया या कुछ खाजा हो ऐसा, गया। और ये खाजा हो गया। तो खुरमा तो ऐसे पनीर की मिठाई होगी ना? बस हाँ, पनीर की मिठाई। अब घर का बना हुआ गुजिया गुजिया, हाँ गुजिया खाइए। इसके अंदर सूजी है, कोकोनट है, ड्राई फ्रूट्स हैं और थोड़ा खोआ है। बहुत बढ़िया। यहाँ तो स्वीट टूथ है, मीठा पसंद है। ये भी, ये इनका भी स्वीट टूथ है बहुत, और मेरी डॉटर का भी। एक नंबर। मुझे लगता है आपका जो नाम है बघारे मगध, हाँ। ये बहारे मगध है। ओह थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने खाना खिलाया, बहुत मज़ा आया, और मतलब जो भी चीज़ें खाई वो बहुत पैशन के साथ बनी हुई थी और बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। मेरे बेस्ट विशेज़ हैं कि आपका जो ये इनिशिएटिव है कि बिहारी फूड कल्चर को आगे बढ़ाने का, ये दूर दूर तक जाए और लोगों को पता चले कि हमारी जो फूड कल्चर है बिहार का वो क्या है। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आप आए।